आज 9 नवंबर 2025 को कैला भट्टा में SIR यानी मतदाता गहन पुनः निरीक्षण के विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में SIR के महत्व और उसके लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई। SIR का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इसके तहत जिन लोगों के पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र वोट हैं, उनकी अतिरिक्त वोटों को समाप्त किया जाएगा। साथ ही जो लोग गलत तरीके से मतदान करने की कोशिश करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी वक्ताओं ने कहा कि SIR हम सबके लिए लाभदायक हैं और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रक्रिया से चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को मजबूती मिलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे श्री संजीव शर्मा जी, शहर विधायक, श्री महिम गुप्ता जी, अध्यक्ष शहर मंडल, और श्री कलुआ सिंह कश्यप जी, शहर मंत्रिमंडल। कार्यक्रम के संयोजक रहे श्री जावेद मलिक जी, अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष, पूर्व पार्षद प्रत्याशी। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे सही जानकारी के साथ अपने वोट को सुरक्षित रखेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद असलम, माकसूद अब्बासी। में भी जो चुनाव चल रहा है वो भी इसी मतदाता सूची को ठीक करने के बाद उस पर चुनाव हुआ है। इस चुनाव में जो BLO हैं, ये सभी बूथों पर आएंगे, सभी घरों में डोर टू डोर भी जाएंगे और प्रत्येक घर में ये 3 बार BLO जाएगा। एक बार कोई नहीं मिलता तो दोबारा जाएगा। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद। आज इस मतदाता सघन परीक्षण अभियान की बैठक में जो शक्ति केंद्र की बैठक है, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई महिम गुप्ता जी, यहाँ पर मौजूद हमारे हाजी जमालुद्दीन साहब, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चे के, हमारे बड़े भाई और पूर्व पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री राजेश शर्मा जी, कहाँ चले गए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे श्री शौकत कुरैशी जी, मंच का संयोजन कर रहे हैं, और SIR के मंडल के संयोजक भाई कलुआ कश्यप जी, सह संयोजक भाई रोहित चौहान जी। इस बैठक का जिन्होंने आयोजन किया है, यहाँ से पार्षद प्रत्याशी रहे हैं, ऐसे भाई जावेद मलिक जी, शाहिद कुरैशी जी, रिजवान जी, महराज खान जी, चांद भारती जी, सगीर अहमद जी, सुलेमान अलवी जी, सलीम अब्बास कुरैशी जी, रईस अब्बासी जी, शमशाद जी, एहसान जी, डॉक्टर DK राय जी, एहसान कुरैशी जी, हाजी फखरुद्दीन जी, अख्तस जी, सादाम मलिक जी, इमरान मलिक जॉन्टे जी, और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के पदाधिकारीगण, मैं आप सबका बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं इसलिए भी आप सबके बीच में लगातार, जब कोई बुलाता है कहते थे कि कैला भट्टा से वोट नहीं मिलेंगे आप, लेकिन जब वोट खुली तो 2700 वोट मिले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं और प्रयास करूंगा तो और आप सब लोगों के बीच में आपके साथ जगह बना पाऊंगा। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से हमेशा कुछ विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, कोई व्यक्ति से जुड़ते हैं। हम सब लोग आज जिस अभियान के तहत
यहाँ पर आए हैं। उस अभियान की कुछ विपक्षी पार्टियों ने बहुत बदनामी की। आपने देखा पिछली बार बिहार के चुनाव जब हो रहे थे तो लोकसभा कुछ लोगों ने नहीं चलने दी, विपक्षी पार्टियों ने, उन्होंने कहा हमारी वोट चोरी हो रही है। जबकि कांग्रेस के समय से जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जी थे, ये एक सतत प्रक्रिया है चुनाव आयोग की। ये चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लगातार करते रहना है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने और चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का काम अवश्य किया। उसके लिए जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी लाभ है और हम सबको भी लाभ है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। राजनीतिक कार्यकर्ता होता है। अगर जब बूथ पर वोट डलती है, 1200 का बूथ है और जब वोट डलती है तो 50 चला के 300 वोट डली है, 350 वोट डली है, उसका कारण क्या होता है कि उसमें से 300 लोग ऐसे हैं जो लोग वहां पर है ही नहीं, बूथ पर रहते ही नहीं है, कहीं पहले रहते थे किराए पर, वो चले गए हैं कहीं और, तो उन लोगों की वोट तो कटती नहीं है। जो नए लोग आए उनकी वोट बढ़ती नहीं है, उनकी बढ़ेगी तो तभी तो जब पहले वालों की कटेगी। तो ये केवल प्रक्रिया ये है कि जो लोग अयोग्य हैं, जो लोग मृतक हो गए हैं, जो लोग आपके यहाँ नहीं आए हैं, नहीं रहते हैं, उन सब लोगों की वोट कटे और जो नए लोग हैं उनकी वोट बढ़े। इसकी ये प्रक्रिया बड़ा भ्रांति फैलाई जाती है जी, मुसलमानों की वोट कटवा दी जाएगी। जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, जो भारत देश के अंदर रहता है, जो अपने देश के अंदर रहता है, उसे मतदान देने का अधिकार, उसे मत को दान करने का, मतदान करने का अधिकार उसको होना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। ये स्पष्ट चीज है। लेकिन इसमें मैंने ना कभी धर्म की राजनीति करी, ना कभी जाति पाति की राजनीति करी। मेरे लिए इंसान सबसे पहले है, इंसानियत सबसे पहले है। मेरे घर पे कोई भी आता है, मैं उससे ना ये पूछता हूँ तुम कहाँ से आए हो, ना उसका नाम पूछता हूँ, उसका काम सबसे पहले करता हूँ। तो मुझे भी, हम सब लोग अपनी पार्टी को यहाँ मजबूत करें, अपने लोगों को मजबूत करें, आप स्वयं मजबूत हो। मेरे लायक कभी भी किसी को कोई काम है, मैं 24 घंटे आप सबके लिए उपलब्ध हूं। धन्यवाद। आज हमारे इस्लाम नगर कैला भट्टा में सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष, BLO 2 ये जो मीटिंग लेने आए, मैं इनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार करता हूं और आशा करता हूं कि जो आपको इन्होंने सच्चाई बताई है उस पे आप जो है ना बड़ा ध्यान देके और सभी लोग जो है ना इसमें मिल के और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, मैं शहर विधायक संजीव शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वार्ड 95 संजीव शर्मा जी आए। किसी भी भाई का कोई काम हो, संजीव शर्मा जी जाओ, अपना काम, कोई मना नहीं होगी, ना कोई पूछेगा कि मुस्लिम है या कोई है। आप एक दफा सेवा का मौका देखना। पहले वोट पड़ती थी 500, 200, 300, 2500, 2600 वोट संजीव शर्मा विधायक जी को पड़ी है। ये आप लोगों ने मिलजुल कर सभी ने दिए, और ज्यादा हिस्सा लोगे और ज्यादा कामयाब होगे। मैं संजीव शर्मा जी का बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे वार्ड 95 संजीव शर्मा जी आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जो आज ये एसआईआर का जो मुद्दा चल रहा है, आपने यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि ये सबके लिए है, और ये मैं भी जानता हूँ। आपका पहले शालीमार गार्डन में था, लेकिन अपने काम अपनी जगह ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है उसका क्या इलाज करना चाहिए? लोगों के पेट का दर्द का तो कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो एक गोली आती है, वो योगी जी के पास है गोली। अच्छा, अगर किसी वजह से ये BLO नहीं पहुंचते, बाई चांस किसी वजह से अगर लेट करते हैं, तो उसकी शिकायत कहाँ करें? ऐसा चुनाव आयोग इसके लिए बहुत गंभीर है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी BLO ना पहुंचे। BLO एक बार नहीं, 2 बार 3 बार BLO एक व्यक्ति के घर जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो उसके नीचे स्लिप डाल के आएगा, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो वो ऑनलाइन भी अपना फॉर्म भर सकता है। लेकिन पूरा मौका लोगों को दिया जाएगा
कि वो अपनी बात कह सके। 3 बार बीएलओ जाएगा और उसका पूरी जानकारी करके उसके बाद भी आपत्तियों का समय है। 1 महीना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद फिर दावे आपत्ति इनके बाद फिर जाकर